अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं हेल्थ टीवी पाकिस्तान और हेल्थ टीवी पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोग्राम सेहत के रंग होम्योपैथी के संग, और मैं आपकी खिदमत में होम्योपैथिक डॉक्टर इजाज़ हुसैन। आज हम बात करेंगे मिर्गी पे, एपिलेप्सी क्या होती है। हमारे ब्रेन में अल्लाह पाक ने बहुत सारे बिलियन की तादाद में न्यूरॉन्स रखे हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं। हमारी जितनी भी हरकत व सकनात हैं उनका दारोमदार इन्हीं न्यूरॉन्स पर मुनहसर है। यानी ये जो नर्व सेल हमारे हैं ये हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करते हैं, और ये नर्व सेल के दरमियान पर अल्लाह पाक ने एक राब्ता रखा है, एक लिंक रखा है जो इन न्यूरॉन्स को एक ख़ास मकदार में, एक मतलूबा मकदार में करंट मुहैया करता है। और अगर करंट की ये मकदार ज़्यादा हो जाए तो हमें झटके लगने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एपिलेप्सी या मिर्गी का नाम देते हैं। अच्छा, ये भी होता है कि हमारे ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्से हमारे मुख्तलिफ अज़ा को कंट्रोल कर रहे हैं। जिस साइड पे भी ये करंट की मकदार ज़्यादा होती है, बाजू का, तो उसी साइड पे झटके लगने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक बाजू में झटका लग गया, एक टांग में झटका लग गया, एक कंधे में झटका लग गया, एक साइड आपकी झटके में आ गई। इस तरह ये जहाँ पे करंट की मकदार ज़्यादा हो जाती है या पूरे ब्रेन में अगर ये प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। इसको जनरल एपिलेप्सी भी कहते हैं। तो पूरा जिस्म इसमें 2-3 तरह से मिर्गी में मुब्तला हो जाता है, या अकड़ाव आ जाता है, या कपकपी आ जाती है, झटके लगने शुरू हो जाते हैं, तो पेशेंट जो है मिर्गी की हालत में चला जाता है। सबसे पहले अब अलामात की तरफ आते हैं तो सबसे पहले ओरा आता है। ओरा ऐसी कंडीशन होती है कि पेशेंट को थोड़ी देर पहले फीलिंग हो जाती है कि उसको मिर्गी का झटका लगने वाला है। वो महसूस कर जाता है, वो फील कर जाता है कि मुझे मिर्गी का झटका आने वाला है या दौरा पड़ने वाला है मुझे। तो जिसमें अकड़न आ जाती है, अगर यही सांस की तंगी की कैफियत भी महसूस करता है पेशेंट इसमें, और जिसमें अकड़ाव आ जाए तो वो पीछे की तरफ गिर पड़ता है, और जिस्म ढीला पड़ जाए, लुढ़क जाए, तो फिर पेशेंट आगे की तरफ गिर पड़ता है। और इसी तरह अगर कोलॉनिक स्पाज़म की कंडीशन आ, यानी कपकपाहट की कंडीशन आ जाए, तो पेशेंट जो है वो बेसाख्ता सा हो जाता है, वो अपने जिस्म पर कंट्रोल छोड़ देता है, नहीं रख सकता, जिसकी वजह से मिर्गी का दौरा पड़ जाता है पेशेंट को। अब ये दौरा जो होता है ये थोड़ी टाइम के लिए भी होता है, ज़्यादा टाइम के लिए भी आ सकता है। इसके मुख्तलिफ आगे हैं स्टाइल इसके। अब वजूहत इसकी क्या होती हैं, तो इसकी कोई सॉलिड किस्म की वजह आज तक साबित नहीं हो सकी, लेकिन जेनेटिक प्रॉब्लम इसमें काउंट किया जाता है कि अगर वालदैन में किसी को आ रही है तो आगे बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। इसी तरह इसमें पैदाइशी तौर पर अगर सर में चोट आई हुई तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। और पैदाइशी तौर पर अगर बच्चे को पैदा होने के बाद बुखार की कंडीशन ज़्यादा टाइम तक रहती, 2 महीने 3 महीने बच्चा बुखारों में मुब्तला आ रहा है, तो उसमें भी ये कंडीशन आने के चांसेस होते हैं। इसी तरह बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से भी ये प्रॉब्लम आता है, और जहनी तनाव मुसलसल जो पेशेंट में आ रहा होता है उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ब्रेन ट्यूमर भी इसकी एक वजह बनती है कि ब्रेन में अगर ट्यूमर आ रहा है तो फिर भी मिर्गी या एपिलेप्सी का प्रॉब्लम आ सकता है। इसी तरह अल्कोहल के आदी लोग जो है वो भी मिर्गी के शिकार हो सकते हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा कम ब्लड प्रेशर पर रहने वाले लोग जो हैं, जैसे हाइपोटेंशन के शिकार आ रहे हैं लोग काफ़ी टाइम से, वो भी मिर्गी के शिकार हो सकते हैं। या ऐसे अफराद जिनका शुगर लेवल बिल्कुल डाउन जा रहा है, बहुत कम शुगर लेवल पे चल रहे हैं लोग, तो 60 माइनस या इससे भी कम में चले जाते हैं, तो वो भी मिर्गी के शिकार हो सकते हैं आने वाले वक्त में। अगर देखें पूरी दुनिया में इसकी रेशो ली जाए या काउंटिंग की जाए तो तकरीबन 65 मिलियन लोग मिर्गी के शिकार हैं इस टाइम दुनिया में। और उन 65 मिलियन लोगों में से 3 मिलियन लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अमेरिका में मिर्गी के शिकार हैं। अगर पाकिस्तान में हम आते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में हमारी कुल आबादी जो है उसका 9.99 जो फ़ी हज़ार है उनमें से हैं वो मिर्गी का शिकार हैं, लोग एपिलेप्सी का शिकार हैं। और उनमें मैक्सिमम जो एज काउंटिंग की जा रही है वो 30 से 45 के लोग हैं जो मिर्गी के शिकार हैं पाकिस्तान में। अगर इसको ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में, तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज इसका मौजूद है। लेकिन एक चीज़ मैं शुरू में बताता चलूँ कि होम्योपैथी जो है ये सिम्टम का इलाज है, लाइक सिम्टम का इलाज हम करते हैं कि जो अलामतें आ रही हैं उनका इलाज हम करते हैं। मेडिसन मैं भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुआलिज से मशवरा करने के बाद ये चीज़ें इस्तेमाल करना बहुत बेहतर रहता है। तो हमारी सबसे पहली मेडिसन जो है इसमें मिर्गी के लिए सिक्यूटाविरोसा बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अकड़ाव की कंडीशन में बड़ा अच्छा काम करती है। 30 ताकत इसकी इस्तेमाल कराई जाती है।
स्कूटाविरोसा, लेकिन अलामतें लेने के बाद इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है। मिर्गी में अकड़ाव आ रहा है, मिर्गी का दौरा पड़ गया और जिस्म अकड़ गया और मरीज़ गिरा हुआ, तो इसका इस्तेमाल बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसका तकरीबन 2-3 महीने अगर इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये हमेशा के लिए मिर्गी से जान छुड़ जाती है। इसी तरह क्यूप्रम मेटालिका हमारी एक मेडिसन है कि ऐसे अफराद जो बहुत गुस्सीले हैं, जो बहुत कपकपाहट की कंडीशन में आ जाते हैं, गुस्सा आता है, उसके बाद कांपना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो एपिलेप्सी में चले जाते हैं, तो उसमें क्यूप्रम मेटालिका हमारी मेडिसन इंतहा रिज़ल्ट देती है। 200 ताकत इसके इस्तेमाल कराने से बहुत बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। तकरीबन क्लिनिक की बेहतरीन रेमडी करार दी जाती है, टेबल रेमडी इसको कहते हैं। इसी तरह सट्रामोनियम हमारी एक मेडिसन है। सट्रामोनियम रेमडी जो हमारी ये मेडिसन है, ये चमक से जो मिर्गी आ जाती है कि पेशेंट को अचानक चमक पड़ी आंखों में और उसके बाद उसके सेंसेस ख़त्म हो गए हैं, काम करना ब्रेन ने छोड़ दिया, तो उसमें हम सट्रामोनियम को इस्तेमाल कराते हैं। सट्रामोनियम बहुत अच्छी रेमडी है हमारी। इस तरह हायोसामस ऐसी हमारी रेमडी है जो नींद में दौरा पड़ जाता है, दौरे पर गहरी नींद में चला जाता है पेशेंट, उसमें हायोसामस का इस्तेमाल कराया जाता है, बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। इसी तरह ब्यूफोराना है कि ऐसे अफराद जो नींद में सोए हुए हैं और उसके बाद उनको दौरा पड़ गया, तो उठने का नाम नहीं ले रहा है और मिर्गी में चले जाते हैं, उनमें ब्यूफोराना का इस्तेमाल बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। इस तरह बेलाडोना हमारी एक मेडिसन है कि अभी अचानक आपके पास पेशेंट बैठा है, बातें कर रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, दुनिया के मामला डिस्कस कर रहा है, लेकिन वो बैठे बैठे गिर पड़ता है, उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, तो उसमें बेलाडोना का इस्तेमाल। बेलाडोना हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को भी बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है और आंखें सुर्ख हो जाएँ इसमें, उसमें भी बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है और ख़ास तौर पे एपिलेप्सी की बेहतरीन मेडिसन है। और ऐसे अफराद जो अचानक दौरे की कंडीशन में चले जाते हैं, उनमें बेलाडोना रिज़ल्ट दे रही है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है बेलाडोना का। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ये मेडिसन मौलवी से मशवरे के बाद इस्तेमाल करेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।